किसान भाइयों नमस्कार। खैर, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका फिर एक बार स्वागत है। ये क्या, तुमने तो कहा था कि मेरा इंतजार करोगी। किसान भाइयों देखा, इन्हीं मोहतरमा का मैं इंतजार कर रही थी। एक तो देर से आती हैं, ऊपर से आंखें दिखाती हैं। तुझे पता भी है 5:30 बज रहा है। वहाँ देखो हमारे किसान भाई टेलीविज़न के सामने टकटकी लगाए अपने मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें तो समय के महत्व का पता है, तुझे नहीं। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर उपस्थित हूँ मैं कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अरे ये क्या, कार्यक्रम शुरू हो गया है और एक तुम हो कि विषय ही नहीं बता रही हो। देखा आपने किसान भाइयों, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर, इसको तो मैं बाद में देख लूँगी, लेकिन आज कार्यक्रम के इस अंक में मैं हमेशा की तरह फिर कुछ विषय लाई हूँ जिनके ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ में साझा करने वाली हूँ। लेकिन पहले हम रुख करेंगे खबरें खेती की तरफ और जानेंगे आज क्या रहे मंडी के भाव। हाँ किसान भाइयों, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है नया कृषि जगत में और मंडी के जो भाव हैं उनमें बढ़त हुई है या कमी हुई है, ये सभी देखिए खबरें खेती की और मंडी भाव में। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। खाद्यान्न से ज़्यादा होगा बागवानी उत्पादन, माइक्रो इरिगेशन क्षेत्र बढ़ाने की योजना बनाएं, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पर प्रशिक्षण, गेहूं में भूरा धब्बा रोग, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। भारत का बागवानी उत्पादन करीब 28.73 करोड़ टन रहने की संभावना है। यह 2016-17 में खाद्यान्न के कुल उत्पादन से अधिक बना हुआ है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन 27 करोड़ टन से ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया गया है। बागवानी के तहत 2016-17 में फलों का उत्पादन 9.17 करोड़ टन रहने का अनुमान है। वर्ष 2016-17 में सब्जियों का उत्पादन पहले अग्रिम अनुमानों के मुताबिक 16.85 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि उद्यानिकी फसलों में माइक्रो इरिगेशन का क्षेत्र बढ़ाने की कार्य योजना बनाई जाए। नर्मदा नदी के दोनों तट पर 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार वृक्ष लगाने का कार्य प्राथमिकता से करें। सब्जी क्षेत्र विस्तार के लिए मांग और आपूर्ति के अनुसार इस तरह योजना बनाएं जिससे किसानों को नुकसान न हो। मुख्यमंत्री गत दिनों उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है। किसान प्रदेश में प्राकृतिक कृषि कर खेती की लागत को कम कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने की सलाह दी। किसान कल्याण मंत्री गत दिनों भोपाल में शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गेहूं की पत्तियों पर आमतौर पर भूरे धब्बे का रोग आता है। वर्षा के असर से गेरुआ रोग भी आ सकता है। भूरा धब्बा रोग में पत्तियों पर आए धब्बों को हाथ लगाने से किसी भी प्रकार का चूर्ण हाथ में नहीं आता, परंतु गेरुआ के धब्बों को दबाने से रोरी हाथ में आ जाती है, जिसे सरलता से पहचाना जा सकता है। दोनों बीमारियों में पत्तियों से पौधों को मिलने वाला भोजन बनाने की मात्रा पर असर होता है और दाना भरने की अवस्था पर भी अधिक दबाव पड़ता है। रोग दिखने के तुरंत बाद डाइथेन M45 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। छिड़काव विशेषकर स्थानीय किस्मों WH147 तथा लोकवन जातियों पर अवश्य करें। गेहूं में फूल एवं बालियां आने की इस अवस्था में सिंचाई करें। सरसों में मोइला कीट एवं झुलसा रोग की रोकथाम करें। खड़ी फसल में दीमक एवं चूहों का नियंत्रण करें। सब्जी फसलों में किसान कीटों की रोकथाम करें। गन्ने की फसल में निंदाई गुड़ाई करें। नदी किनारे तरबूज, खरबूज तथा अन्य कद्दू वर्गीय सब्जी बोनी की तैयारी करें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मक्का के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार है। बैतूल में न्यूनतम भाव 1235 रहा, वहीं अधिकतम भाव 1330 रहा। डिंडोरी में न्यूनतम भाव 1369 रहा, वहीं अधिकतम भाव 1370 रुपये रहा। इंदौर में न्यूनतम भाव 1250 रहा,
वहीं अधिकतम भाव 1370 रुपये रहा। मंदसौर में न्यूनतम भाव 1386 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 1425 रुपये रहा। आइए अब बात करते हैं गेहूं की। खरगोन में न्यूनतम भाव 1475 रहा, वहीं अधिकतम भाव 1759 रुपये रहा। राजनगर में न्यूनतम भाव 1650 रहा, वहीं अधिकतम भाव 1720 रुपये रहा। सतना में न्यूनतम भाव 1600 रहा, वहीं अधिकतम भाव 1752 रुपये रहा। नीमच में न्यूनतम भाव 1620 रहा, वहीं अधिकतम भाव 1943 रुपये रहा। आइए अब बात करते हैं सरसों की। इटारसी में न्यूनतम भाव 2800 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 2951 रुपये रहा। सतना में न्यूनतम भाव 3100 रुपये रहा, अधिकतम भाव 3370 रहा। शेरपुर कला में न्यूनतम भाव 2300 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 3440 रुपये रहा। ताल में न्यूनतम भाव 3171 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 3171 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। तो अब क्या दिखा रही हो? हाँ, तो आज मैं किसान भाइयों को दिखाने वाली हूँ कि भिंडी की वैज्ञानिक तरीके से खेती किस तरह करें। भला ये कैसा विषय हुआ? अरे वैज्ञानिक तो आविष्कार करते हैं ना, और तुम इतना भी नहीं जानती कि भिंडी का आविष्कार नहीं किया जाता, उसे तो उगाया जाता है। क्या निहारिका, हर जगह वैज्ञानिक शब्द का अगर हमने मतलब निकाला है तो आविष्कार करना ही थोड़ी ना होता है। वैज्ञानिक मतलब फसलों की गुणवत्ता सुधारना, फसलों को उगाने के तौर तरीकों में परिवर्तन करना या फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाना, ये सब भी वैज्ञानिक तौर तरीके ही कहलाते हैं। अच्छा, मतलब भिंडी की वैज्ञानिक खेती में हम अपने किसान भाइयों को ये बताएंगे कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से वो भिंडी को उगा सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता की भिंडी पा सकते हैं। हाँ, मेरा भी यही मतलब था कहने का। अच्छा, तो ये तुम बताओगी? मैं भला कैसे बता सकती हूँ, मैं थोड़ी ना विषय विशेषज्ञ हूँ। अच्छा, तो फिर कौन बताएगा? ये बताएंगे हमारे विषय विशेषज्ञ, जो कि हैं डॉक्टर KS यादव जी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान महाविद्यालय सागर से। और विषय है भिंडी की वैज्ञानिक खेती। जहाँ तक भिंडी की खेती की बात है तो सबसे पहले जो है खेत की तैयारी आप फरवरी माह में जो है ज़रूर कर लें, और 15 दिन पहले अर्थात 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में हर हाल में आप भिंडी की खेती लगा दें। 2 या 3 बार जो है खेत की जुताई करके। और जहाँ तक फास्फोरस और पोटाश की बात है, वो 50-50 kg 50 किलो फास्फोरस जो DAP या रॉक फास्फेट के रूप में, और 50 किलो पोटाश खास करके पोटेशियम
क्लोराइड के रूप में पोटास जो है डाल दीजिए। इसके लिए आपको 50 केजी फास्फोरस के लिए आपको लगभग प्रति हेक्टेयर 1.5 बोरी करीब 3 बोरी जो है DAP डालनी पड़ेगी। और अगर आप राख फास्फेट डाल रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 बोरी आप डालें। इसी तरह से पोटास जब डालना हो तो कम से कम 2 बोरी पोटास जो है प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। जहाँ तक नत्रजन की बात है, 100 किलो नत्रजन की आवश्यकता होती है। इसको 3 भाग में बांट लें और एक भाग जो है बुआई के समय तथा शेष 2 भाग जो है उसको 25 दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद तथा दूसरा जो है फूल आने के पहले इसका छिड़काव करके खेत में मिला दें। अब बात करते हैं कि किस्में बहुत जो है ध्यान रखने वाली बात है किसान भाइयों की, किस्म कौन सी जो है उपयोग करें। तो इसके लिए जो ओपन पॉलिनेटेड अर्थात जिसका बीज हम बना सकते हैं, ऐसे किस्मों में खासकर जिसमें येलो मोजेक बीमारी या पीला रंग की जो बीमारी है वो नहीं लगती है, येलो मोजेक वेन, उसका चयन करें। तो इसके लिए विशेष रूप से अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, ये कुछ किस्में हैं, अच्छी किस्में हैं ओपन पॉलिनेटेड में जो उत्पादन भी अच्छी देती हैं। VRO5 है, VRO6 है, ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। अब बीज दर और उसका उपचार का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप भिंडी की खेती आप करते हैं तो अगर हाइब्रिड बीज लगा रहे हैं तो 60 × 60 सेंटीमीटर पर, और अगर आपने ओपन पॉलिनेटेड ग्रीष्मकाल में अगर लगा रहे हैं तो 20 × 45 सेंटीमीटर पर, 30 से 45 सेंटीमीटर नाली की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी जो है 20 से 25 सेंटीमीटर आप रखें। और भिंडी को लगाने से पहले बीज उपचार बेबिस्टिन से या वीटावेक्स से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से कर लें। इससे पहले भिंडी के बीज को रात भर कम से कम 24 घंटे पानी में अगर भिगा लेते हैं तो आपका अंकुरण अच्छा होता है। और चूँकि भिंडी की खेती में जैसे ही बीज आप लगाते हैं तो कीटों का प्रकोप जो है शुरुआती अवस्था में ही, जैसे ही भिंडी का पौधा निकलता है उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप हो जाता है। इसके लिए आप थायोमिथाक्सजाम नामक दवाई 10 ग्राम, खासकर थायोमिथाक्सजाम 70 WP भी आती है और थायोमिथाक्सजाम 25 WP भी आती है। तो इसकी उचित मात्रा ले करके बीज उपचार अगर कर लेते हैं, ये भी अगर न मिले तो इमिडाक्लोप्रिड आप 1 ml प्रति किलो बीज की दर से उपयोग करके बीज उपचार करके बोएंगे तो 25-30 दिन तक जो है रस चूसक कीटों का प्रकोप नहीं होता है। कीटों का प्रकोप नहीं होता तो भिंडी आपकी बच जाएगी। सबसे ज़रूरत होती है अंकुरण की समस्या इसमें आती है। तो जैसा आपको बताया, इसका भिंडी का बीज जो है उपचारित कर लीजिए पानी में, तो इससे जल्दी अंकुरण हो जाएगा। ध्यान ये रखें अपने अपने क्षेत्रों में किसान भाई कि जैसे ही आपका टेम्परेचर जो है हल्का मतलब डाउन हो बढ़ता है, तो जिन जिन क्षेत्रों में कहीं पे पहले बढ़ जाएगा, कहीं पे बाद में तक ठंड रहती है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़े तो आप जितना जल्दी हो सके इसको लगाएं। अगर जल्दी लगाते हैं तो जल्दी आपको इसके फल मिल जाएंगे और आप इसमें पिकिंग करके जो है जल्दी से ज़्यादा शुरू में जो उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों, खासकर भिंडी की जो समस्या आती है इसमें आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो भिंडी में जैसे ही आप पानी लगा करके बुआई करते हैं और बुआई के ठीक जो है 72 घंटे के भीतर अर्थात खरपतवारों के अंकुरण से पहले ही आपको जो एक दवाई आती है पेंडामेथिलिन एक्स्ट्रा या पेंडामेथिलिन के नाम से आती है, स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से आती है या स्टाम्प के 30 के नाम से आती है, इसकी 2.5 से 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से एक ऊपर जो है छिड़काव कर दें, खासकर फ्लैट फैन नोजल से। इससे क्या होगा, उसकी एक लेयर बन जाती है और 25 से 30 दिन तक जो है खरपतवारों का उगना कम हो जाता है। और फिर जो है आप साइकिल हैंड हो या बाकी किसी भी यंत्र से निराई गुड़ाई जो है इसकी कर देते हैं। गर्मी के जायद की फसल में भिंडी की खेती करके आप अधिक से अधिक जो है उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की,
जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अच्छा, तो इस तरह से भिंडी की पैदावार करने को ही वैज्ञानिक विधि से खेती करना कहा जाता है। बिल्कुल, आविष्कार ने वैज्ञानिक तरीके से खेती। अब आगे क्या? अब आगे वो तुम बताओगी, मैं थोड़ी ना बताऊंगी, देर से तो तुम आई हो। अरे ठीक है, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है। वैसे किसान भाइयों, मुझे लगता है कि आपके साथ साथ लिपि को भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है। प्रशिक्षण? मुझे किस चीज़ के प्रशिक्षण की जरूरत है? अरे भाई, किसी भी काम को सुनियोजित ढंग से करने या वैज्ञानिक विधि से करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, चाहे वो खेती किसानी हो या कार्यक्रम का संचालन करना हो। किसान भाइयों, इससे पहले कि ये बादल गरजे, आइए आपको मैं लिए चलती हूँ कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में, जहाँ जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा के एसोसिएट प्रोफेसर अरविंद सक्सेना जी। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में एक कृषक प्रशिक्षण ये काफ़ी प्रचलित विधि होती हैं, जिनके माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि वास्तव में किस प्रकार से हम तकनीकी को अपनाएं। मैं चूँकि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपसे बात करना चाहूँगा। कभी कभी प्रदर्शन आपके खेत में डाले जाते हैं, कभी कभी विकास स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर कृषि प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। इन प्रशिक्षणों में आप निश्चित रूप से भाग लें। उसके पीछे कारण है कि प्रयास ये किया जाता है कि वर्तमान समय में जिन तकनीकियों पे हमको चर्चा करनी है, उसी पे हम वैज्ञानिक की उपस्थिति में कृषकों से चर्चा होती है। आपकी जो कृषक संबंधी समाधान होते हैं, उसकी भी जानकारी हम लोगों के द्वारा प्रदान की जाती है। देखिए, प्रशिक्षण अपने आप में एक सशक्त है। इसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार किसान हमारा आज तो खैर हम काफ़ी पढ़े लिखे परिवेश में काम कर रहे हैं और काफ़ी जागरूकता है, रेडियो, टीवी, मोबाइल और संपर्क भी काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन फिर भी मैं अक्सर कृषि विज्ञान केंद्र में काफ़ी समय मैंने काम करा है। मैं कई बार ये महसूस करता हूँ कि प्रशिक्षण के दौरान कृषक भाई हमारी बात खुल के नहीं कर पाते हैं। यदि हमने एक सवाल डाला कि भाई आपके गांव में उत्पादन कितना है, यदि हमने सवाल डाला कि भाई गांव में कौन कौन सी किस्में इस फसल की लगाई जाती हैं, तो 2-3 लोग बड़े अच्छे से उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं। परंतु मेरा यहाँ कहने का ये है कि प्रशिक्षण में आपको वास्तविकता के बारे में बताना पड़ेगा, उसी से हमारे पास फीडबैक आएगा। दूसरा, अगर एक वैज्ञानिक किसी प्रशिक्षण को दे रहा है तो वो तो जब तक अपनी बात करता रहेगा तब तक आपके पास कोई प्रश्न नहीं होगा। यदि प्रश्न होगा या आपको जानकारी होगी, और एक उम्मीद हमेशा प्रसार के माध्यम से की जाती है कि ये वास्तव में तकनीकी मैंने अपनाई और ये मुझे लाभ हुआ। मैंने इसके पहले एक शब्द लिया था, प्रदर्शन के माध्यम से भी हम प्रशिक्षणों का आयोजन करते हैं। प्रदर्शन से अर्थ क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई तकनीकी है और जो लाभ देती है और जो वर्तमान तकनीक की तुलना में अधिक लाभकारी है, अधिक उत्पादन दे रही है, हम उस तकनीक को किसानों के बीच में ले जाएं, किसानों के खेत पे हम उसको प्रदर्शन डालें, प्रदर्शित करें। अब प्रदर्शित करने के पीछे 2 तरीके लाभान्वित होते हैं। एक कहलाता है विधि प्रदर्शन, समझने की बात है, और एक कहलाता है परिणाम प्रदर्शन। विधि जो हमारा प्रदर्शन होता है उसमें विधि को समझाया जाता है। जैसे बड़ी छोटी सी बात मैं आप लोगों से करूँगा कि सॉल्यूशन जो होता है ना, कीटनाशक दवाओं का घोल बनाना, तो इस पे पूरी टेक्निक आपको विधि बताई जाएगी कि किस तरह से आपको पानी में दवा को मिलाना है, किस तरह आपको स्टिकर्स यूज़ करना है, किस तरह से आपको स्प्रे पंप में डालना है। पूरी विधि आपके सामने वैज्ञानिक आपकी भागीदारी से करेगा। या वो इनआर्चिंग हो, चाहे ग्राफ्टिंग हो, चाहे घोल बनाना हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट तैयार कराना हो, ये सब विधि प्रदर्शन है। मतलब कहने का क्या है कि इन प्रदर्शनों में आपको उपयोग विधि बताई जा रही है। और दूसरा प्रदर्शन जो होता है वो होता है परिणाम
प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन में हमेशा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास कोई फसल अगर पहले से लग रही है और उसकी किस्म काफ़ी 2-3 साल से मैं ले रहा हूँ और मुझको किसान को ऐसा महसूस होता है कि ये तकनीकी हमको शायद लाभ नहीं दे पाएगी, तो उसके अच्छी तकनीकी, तो अब क्या होगा तुलना कि जो पहले से तकनीकी अपनाई हुई है वो उसी के साथ में थोड़ा सा जगह छोड़ के हम सुधरी तकनीकी को लगाएंगे, तो दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन होगा। और परिणाम क्या चाहिए हमको, हमारा उद्देश्य क्या है कि उत्पादन अधिक से अधिक हमारा प्राप्त होए, अधिक से अधिक हमारे को उपज मिले, ताकि हम उस तकनीक को अपनाएंगे। तो ये प्रदर्शन के माध्यम से भी कई बार आप देखते होंगे जब आप शहर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, रोड पे जाते हैं, तो कई खेतों पे बोर्ड लगे हुए होते हैं, प्रदर्शन बोर्ड। तो आप उतर के थोड़ा उसमें देखें, क्योंकि उसमें तकनीकी के बारे में लिखा रहता है और आपको भी लगेगा कि यार ये किस तरह का यहाँ पे तकनीकी प्रसार हुआ है। तो ये सब चीज़ें लगातार चली आ रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा, कृषि विभाग, ये सब इसमें निरंतर जुड़ा हुआ है। लेकिन कृषक प्रशिक्षण जब ही सफल है जब हमारी भागीदारी उसमें हो। अगर आप उस कार्यक्रम में आएंगे और निश्चित रूप से आप उस कार्यक्रम में भागीदारी लेते हैं, तो आपका भी फीडबैक वैज्ञानिक को मिलता है, प्रसार कार्यकर्ता को मिलता है, और ये एक सशक्त कड़ी के रूप में उभर के आता है। जहाँ तक कृषक प्रशिक्षण है, देखिए कई बार आप किसान मेला देखते हैं, किसान मेले के साथ प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, ये भी एक प्रशिक्षण में आता है। क्यों? क्योंकि किसान मेले में वृद्ध लेवल पे, बड़े लेवल पे वो किया जाता है, विकास खंड पे, जिले पे, और आपको आमंत्रित करके वहाँ ये दिखाया जाता है कि वस्तु स्थिति कृषि की क्या है, और उस मंच से संगोष्ठी की जाती है। प्रदर्शनी इसलिए लगाई जाती है कि नमूने, सैंपल, चार्ट, पोस्टर, फोटो, इन सब के माध्यम से आप में एक कृषि का वातावरण निर्मित किया जाता है। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जांबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का, गौरव प्रगति के विश्वास का, चेहरा भारतीय किसान का, परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में ये जो नया प्रयास हमने किया है, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिख दीजिए। सही बात है किसान भाइयों, क्योंकि काम तो दिन भर चलता रहता है, लेकिन यदि उसमें थोड़ा मनोरंजन या हास्य का पुट जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा। बिल्कुल सच कहा निहारिका। और किसान भाइयों, आज जिन विषयों पर हमने आपको जानकारी दी है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे नहीं मैडम, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।